अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। डे 26 हम आयत 187 पे बात कर रहे थे और लिबास का जो मेटाफॉर अल्लाह ताला ने यूज़ किया शौहर और बीवी के रिश्ते को देखने के लिए, मतलब उस तरह से देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। और कल का जो था वीडियो वो वॉज मोर ऑन द माइंड सेट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि शादी करने वाले हैं या जिनकी हो गई है बट इट्स स्टिल अर्ली डेज, 2 महीने 3 महीने, लेस देन 6 मंथ्स। तो हमने जो चीज़ उसमें डिस्कस करने की कोशिश की थी वो ये कि ओपन कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है इस रिश्ते के अंदर। और बॉयल डाउन उस पर कहता है आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं उस चीज़ को। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो चांसेस होते हैं कि वो चीज़ कन्वे हो जाए। एट टाइम्स होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने स्पाउस से मसला है ना, तो मैं अपने स्पाउस को नहीं कह रहा, लेकिन मेरे पूरे ख़ानदान को पता है कि इसमें क्या मसला है। सही, मैंने सबको बता दिया लेकिन उसे ही नहीं पता। आपको लगता है ये चीज़ हेल्प करेगी या बैक फायर करेगी? 99% ऑफ द केस बैक फायर करेगी, क्योंकि भाई जिसके साथ आपको इशू है उसको स्पेल आउट करके उसको बता दें और सही तरीके से बताएं। वो होता है ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को नहीं कहा, अपना गुस्सा निकालने को नहीं कहा, सिर्फ एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के दिस इज हाउ आई फील एंड यू टेल मी योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। तो ये तो बात बहुत तरीके से की जा सकती है। इसी तरह ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड भी हो सकता है कि अगर शौहर में कोई इश्यूज़ हैं और बीवी ने शौहर से कम्युनिकेट नहीं किया लेकिन बाकी सबको, पूरे ख़ानदान को बता दिया कि ये मसला है मेरे शौहर में, ये एक फ्लॉ है जो मुझे तंग करता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो हमेशा कोशिश करें कि वो कम्युनिकेशन ओपन रहे, क्योंकि जब कम्युनिकेशन रुक जाती है ना तो फिर बात अजम्पशंस पे आ जाती है। एक स्पाउस दूसरे के बारे में अज्यूम करने लग जाता है चीज़ें, और ये हर रिलेशनशिप में ये पोटेंशियल है। जब कम्युनिकेशन रुकती है तो फिर इंसान अजम्पशंस पे चलता है, और अजम्पशंस जो होती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती। उसमें शैतान भी बहुत सारे अपना रोल प्ले कर देता है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स ले आता है, बहुत सारे शक ले आता है। तो उसको ज़रूर कभी कोशिश करें वो कम्युनिकेशन चैनल ना टूटे, अपनी आखिरी हद तक कोशिश करें। तो ये वाली जो जितनी हमने अब तक डिस्कस की, माइंड सेट किस नज़र से देखना चाहिए, इट्स नॉट मी वर्सेस यू, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी बात कर लिया। और ये मोर टुवर्ड्स द यंगर ऑडियंस जिनकी अभी शादी होने वाली है या हो जाएगी इंशाल्लाह, या बिल्कुल अर्ली डेज़ हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ हेड्स अप, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप नया होता है, आपको पता ही नहीं होता। दूर से उसमें बहुत सारी आपको फैंटेसीज नज़र आती हैं लेकिन उसकी रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो एक जब रियलिटी चेक मिलता है तो बहुत सारे लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और इमोशनल हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ हेड्स अप। तो अब जो दूसरा स्टेज आ रहा था उसमें कि अब जब आपने ट्राई कर लिया, सब चीज़ें कर ली, लेकिन तब भी कुछ आपने कम्युनिकेट कर लिया, आपने बात कन्वे कर दी, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो आपके राइट्स हैं, वो ड्यूटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आप अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं इस रिश्ते को, लेकिन तब भी चीज़ें सही नहीं हो रही। तो फिर मतलब कुरान की भी गाइडेंस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गाइडेंस है। फिर आप अपने बड़ों को बता सकते हैं, उनको कहें कि वो उस इशू को रिजॉल्व करें। किस तरह हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, तो और अब बात किस माइंडसेट से करेंगे? अब आप ये नहीं करें मी वर्सेस यू, आप शिकायतें नहीं करें, आप ये करें कि मुझे ये मसला फ़ील होता है, मैं क्या करूँ इसमें। तो सही है, तो आप माइंडसेट टोटली अलग है इसके अंदर। आप समझ रहे हैं बात को? एक माइंडसेट होता है कि मतलब ये इशू है, ये गलत कर रही है, ये गलत कर रहा है, राइट, आपने शिकायत कर दी है, तो अब आप शिकायत वाले माइंडसेट से चले गए और अब आपको एक फ़ौरन एक करेक्टिव एक्शन लिया जाए। जबकि दूसरी अप्रोच है, शादी अडल्ट्स ही करते हैं, ठीक है, और अडल्ट्स में एक हद तक मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड भी होती है, कुछ को विद टाइम आ जाती है लेकिन एक्सपेक्टेड तो होती है, तभी आप इस रिश्ते में जा रहे हैं। तो तब आप जब अपने किसी बुज़ुर्ग से, किसी वाइज़ आदमी से, वाइज़ औरत से, किसी भी अपने रिलेटिव से, जो भी आपको लगता है ट्रस्ट वर्दी है और जो इसमें एटलीस्ट उनके पास इसमें थोड़ा विजडम है, जब आप उनसे बात करेंगे, और मोस्टली पेरेंट्स ये रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं जर्नली, इल्ला माशाअल्लाह, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। तो लेकिन अगर आप जाएंगे वहाँ, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे समझने के लिए, तो वो आपको बहुत क्या पता आपको एक बिगर पिक्चर दिखाएं और बताएं कि अच्छा हाँ ये इशू है,
लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स शायद ये इतना मैटर नहीं करता और ये आहिस्ता आहिस्ता ये फेड आउट हो जाएगा। या हो सकता है कि वो बोले नहीं ये एक इशू है और आई थिंक इसको थोड़ा सा एलिवेट करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से कम्युनिकेट करें। हो सकता है उससे नेक्स्ट मरहला आ जाए तो पेरेंट्स की आपस में मीटिंग हो जाए कि ये एक इशू है जो रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन हमेशा मतलब कोशिश करें कि रिश्ते को बनाने के लिए उस तरफ एफर्ट्स करें। जब आप मी वर्सेस यू में आ जाएंगे ना तो फिर वो उसको आप रिश्ता बनाने के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे होते। फिर ये होता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन जीत गया अपना केस। तो इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट जिसकी तरफ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो वंस जब आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, उस इशू को एलिवेट करते हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। एटलीस्ट अब वो प्रॉपर उस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट हो रही हैं, तो एट टाइम्स पे सब लोग लिहाज भी करते हैं जिनमें अकल हो, शऊर हो। ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों में वो जज्बाती हो जाते हैं और वो उसको मी वर्सेस यू कर देते हैं और फैमिली वर्सेस फैमिली वाला सिलसिला हो जाता है। लेकिन जो बॉटम लाइन है ना, देखें, इस रिश्ते को तोड़ना ना सबसे आसान है। यूं टूटता है, यूं यूं तोड़ सकते हैं आप इसको, तो वो तो कभी भी तोड़ सकते हैं। सही है, एक चीज़ तो फ़ौरन टूट सकती है, वो एक अलग बात है उसका बैगेज कितना है। अगर बच्चे हो गए तो वो जो एक ट्रॉमा से इंसान गुजरेगा, और दोनों गुजरते हैं। और मतलब अब तो इतनी स्टोरीज मतलब आती हैं, और मतलब मैं बस ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो लोग इस टेस्ट में से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उनको हील भी कर दे। क्योंकि आपने किसी के साथ 5 साल गुजारे हैं, 7 साल गुजारे हैं, 10 साल गुजारे हैं, 15 साल गुजारे हैं, ये एक बड़ा कंसिडरेबल टाइम होता है। उसके बाद अलग होना पड़े किसी भी रीज़न से और बच्चे भी हैं, तो इंसान टूट जाता है। और वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक चैलेंज होता है। सही, तोड़ना तो बहुत आसान है, इस पे काम करना, इस रिश्ते को इवॉल्व करना, वो मेहनत वाला काम है। तो ये सब बातें करने का मकसद यंगर ऑडियंस को डराना नहीं है, सिर्फ एक हेड्स अप देना, क्योंकि हमने जो पहले वीडियोस में बात इस्टेब्लिश करने की क्या कोशिश की कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, सही है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा टेस्ट हो रहा है। तो कभी सब्र का टेस्ट आ रहा है, कभी शुक्र का टेस्ट आ रहा है, और ये रिलेशनशिप भी अपने साथ बहुत सारे टेस्ट लेकर आता है। उसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, स्टेटस कॉन्शियसनेस के इश्यूज आ जाते हैं। एट टाइम्स वो ना हो तो एक स्पाउस चीटिंग स्टार्ट कर देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज सच अ कॉमन थिंग दीज डेज। अब इसमें इंसान को पता ही नहीं होता वो क्या करे। तो अब उसके लिए आप अकेले तो नहीं घुट सकते ना, फिर आप जाएंगे अपने वालिदैन के पास, बड़े बुजुर्गों के पास इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस इशू को ऐसे रिजॉल्व करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, आप मुझे बताएं। यहाँ वेस्ट में तो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, इसीलिए वो हेल्प आउट करते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। टाइम्स दोनों के अंदर ही, शौहर बीवी के अंदर इतनी वसत होती है कि उनको लगता है कि नहीं, हमारे आर्ग्यूमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे हो रहे हैं, तो इट्स गुड टू टेक एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन कि वो फ्रेश पेयर ऑफ आइज हमारे रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रिव्यू करें, और जो ब्लाइंड स्पॉट्स जो हम कल बात कर रहे थे उनको हमारे लिए वाजे करें ताकि हम उस पर काम कर सकें। क्योंकि अगेन वो जो माइंड सेट है वो ये नहीं हो रहा कि मी वर्सेस यू, कि किसको जीतना है। वो ये पूरी कोशिश ये हो रही है कि इस रिश्ते को किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं, एक बेहतर स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एट टाइम्स बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे मैंने कल आपको बताया कि छोटे मोटे ऐप सब में होते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े ऐप है, जो मेजर हैं, मेजर क्या होता है, ऐसे स्पेस, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अनसेफ हो जाएं, जहाँ पे आपकी जान को खतरा हो, जहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ को खतरा हो, जहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को खतरा हो, जहाँ पे वर्बल अब्यूज शिद्दत के साथ हो रहा हो, और सिर्फ स्पाउस नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो इशूज हैं, वो एक मेंटल टॉर्चर हो, जहाँ पर ड्रग्स हो, जहाँ पे क्राइम्स हो रहे हो, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ मारपीट हो रही हो, तो इस इन्वायरमेंट्स में तो हम नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता है इट्स ईजियर सेड देन डन। बहुत सारे लोग इस तरह के इन्वायरमेंट्स में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, सारी ज़िंदगी पिटते भी हैं स्पाउस से, लेकिन इसलिए क्योंकि अल्लाह ने बेटियां दी, उनकी शादियां कैसे होंगी। देखिए, तो इन सिचुएशन में द लीस्ट एनीवन of us can do is dua.
कम से कम दुआ तो सब कर सकते हैं, सही है, आई एम श्योर करते भी होंगे। तो अब दुआ में थोड़ा सा और दिल लगाएं, अल्लाह से और मांगे यकीन से। इस तरह मत सोचें कि मैं हूँ कर्स्ड, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है इसलिए मेरे साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। हमने कल क्या पिछले वीडियोस में ये बात इस्टेब्लिश की थी ना कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, सही है। तो ये एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से। तो दुआ करें, और जैसे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा था वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, कि आपसे दुआ करने के बाद मैं कभी टूटा फूटा नहीं रहा, मैं कभी सिवियरली डिप्रेस नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा रास्ते बनाए, रास्ते खोले मेरे लिए, कुछ ना कुछ देते रहे मुझे कॉन्स्टेंटली। अल्लाह ने मुझे एंगेज रखा अपनी रहमतों में। क्या करें, दुआ करें और कोशिश करें। कोशिश किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने जो भी बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बात करें जो इस चीज़ में आपको लगता है आपके साथ खड़े होंगे, आपकी बात समझेंगे, जो इतने मेच्योर हैं। एक तो वो होते हैं ना रिश्तेदार जो कि मज़े लेते हैं, उनको सिर्फ कमेंट करना होता है, वो उनकी बात नहीं कर रहा। वो लोग जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, तो उनको एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो बेसिकली आप अपनी जो आपका पोटेंशियल है ज़िंदगी का ना, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। तो आइडिया है कि डोंट सफ़र इन साइलेंस। एटलीस्ट उस पर जो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, अल्लाह ताला ने जितनी आपको इस्तात दी है। फिर अब कितने सारे मैरिज काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हर जगह ही हैं, इवन पाकिस्तान में भी हैं। तो आप उनको रीच आउट करें। सिर्फ ये सोचें, पूछने की कोशिश करें कि इस सिचुएशन को कैसे बेहतर मैनेज किया जा सकता है, और व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। एट टाइम्स हमारे जहन में मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, और एक खौफ होता है हमें कि लोग क्या कहेंगे, और ये खौफ है। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला खौफ से आजमाएंगे, और हर एक के खौफ अलग है। तो एट टाइम्स ये वाला खौफ जो होता है, ये इंसान को बहुत सारे काम करने नहीं देता। तो हमेशा आपने ये सोचना है कि हम कौन है, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, सही है। अब अल्लाह ताला ने हमें अक़ल भी दी है, अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला ने हमें इंटेलेक्ट भी दिया, अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया हमारी गाइडेंस के लिए। और जो चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, उसमें से निकलने की, अगर वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक और इतना अनसेफ है, तो फिर उसमें से शायद निकल जाना ही बेहतर होता है।